हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ए monkey is climbing on a rope that goes over a smooth light pulley and supports a block of equal mass at the other end, so that whatever force the monkey exert on the rope, the monkey and the block move in same direction with equal acceleration. If initially both were at rest, their separation will not change as time passes. तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया है जिसमें कहा गया है कि एक मंकी यहाँ से लटक रहा है और दूसरे तरफ एक सेम मास का ब्लॉक दूसरी तरफ से लटक रहा है। तो इसका मास अगर हम m ले लेंगे तो इसका मास भी हो जाएगा m। अब क्या कहा गया है, हमें ये शो करना है कि ये मंकी और मास दोनों ही सेम डायरेक्शन में इक्वल एक्सेलरेशन में मूव कर रहे हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को एज्यूम करेंगे। लेट ये जो मंकी है वो ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है और ये जो ब्लॉक m है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है विथ डिफरेंट एक्सेलरेशन। इसे हम ले लेंगे a1, इसे हम ले लेंगे a2। तो हमें क्या प्रूफ करना है, ये a1 जो है a2 के साथ इक्वल होगा और इसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या क्या फोर्स पड़ रहा है मंकी और ब्लॉक पर उसे हम डायग्राम में शो करेंगे और इसका इक्वेशन निकालेंगे, फिर उसको सॉल्व करके a1 और a2 के बीच रिलेशन निकालेंगे। तो ये मंकी का मास दिया है m, तो इसका वेट क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा mg। और ये जो रोप है वो मंकी के ऊपर एक फोर्स डालेगा, उसे हम ले लेते हैं टेंशन T इन द स्ट्रिंग। तो यहाँ पर भी टेंशन सेम होगा क्योंकि वो सेम रोप है। तो इस ब्लॉक के लिए मास दिया है m, तो वेट हो जाएगा mg और टेंशन हो जाएगा रोप में T। ये दोनों टेंशन का वैल्यू सेम होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन मंकी के लिए और ब्लॉक के लिए। तो पहले मंकी के लिए क्या हो जाएगा, मंकी का एक्सेलरेशन क्या है, ऊपर की तरफ है, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ पड़ेगा। तो T माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू a1 हो जाएगा। तो T हो जाएगा m a1 प्लस mg, ये आ जाएगा इक्वेशन फॉर मंकी। अब हम ब्लॉक के लिए क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है तो नेट फोर्स नीचे की तरफ है, इसका मतलब है वेट यहाँ पर ज्यादा है। mg माइनस t इज इक्वल टू हो जाएगा m a2, a2 है इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन। तो यहाँ से t कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू mg माइनस ma2। तो मंकी के लिए जो हमने t निकाला और ब्लॉक के लिए जो t निकाला, दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ma1 प्लस mg इज इक्वल टू mg माइनस ma2। तो यहाँ से mg कैंसिल हो जाएगा और क्या रहेगा, ma1 इज इक्वल टू m माइनस ma2। यहाँ से m को अगर हम कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा a1 इज इक्वल टू माइनस a2। तो यहाँ पर हमने क्या निकाल दिया, a1 इज इक्वल टू a2 हो जाएगा और ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, a2 का जो पहले एक्सेलरेशन का डायरेक्शन था उसका ऑपोजिट रहेगा। तो इसका मतलब है a1 इज इक्वल टू a2 आ गया और a2 में माइनस साइन शो कर रहा है, वो उसका डायरेक्शन ऑपोजिट की तरफ होगा, ताकि इसका मतलब है वो ब्लॉक क्या करेगा, ऊपर की तरफ ही a2 एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। तो इसका मतलब है जो मंकी और ब्लॉक दोनों है वो दोनों सेम एक्सेलरेशन के साथ सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा पहले सवाल के लिए प्रूफ कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, इफ इनिशियली बोथ वेर एट रेस्ट देयर सेपरेशन विल नॉट चेंज एज टाइम पास। सेपरेशन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर अगर ये मंकी इतना डिस्टेंस मूव करेगा ऊपर तो ब्लॉक भी उतना ही डिस्टेंस ऊपर मूव करेगा, ताकि उन दोनों के बीच जो सेपरेशन रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, एक्सेलरेशन दोनों का सेम है। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है,
a इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, मतलब x क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट जो दिया है, अगर ये x डिस्टेंस मूव करेगा तो ये भी x डिस्टेंस मूव करेगा, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो x भी सेम हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, जो मंकी है और जो ब्लॉक है दोनों ही टाइम के साथ साथ वो दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेंगे उस रोप में। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।